इससे पहले का जो डिस्कस किया गया था आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। It means we have to discuss question number 5. Sorry, question number last question of which exercise? कौन सा exercise बोल रहे हैं? 6.5. 6.5. Okay. Last question only. यस सर, और हो गया। Number 8. Okay. Point number 8. In this question, the diagonals of a rhombus measures 16 cm and 30 cm. Find its perimeter. इसमें क्या गिवन है बेटा? आप जानते हो रोम्बस जानते हो? आपको पता है रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल और इज अ पैरेललोग्राम। डायगोनल ऐसा भी कर सकते हैं, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम their diagonals intersect each other at right angle. Their diagonals intersect each other at right angle. और ऐसा कर सकते हैं a quadrilateral which diagonals intersect each other at right angle is known as rhombus. और भी कई डिफिनेशन में कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रोम्बस को। यहाँ पे लेट्स से ABCD is a rhombus. A parallelogram whose all sides are equal and the diagonals of rhombus intersect each other at right angle. Okay, means यस सर। ये हमारे जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 के एंगल से बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मीन्स दो बराबर भाग बांटते हैं और इसके साथ साथ इनका जो कट पॉइंट होता है वो वहां का एंगल जो फॉर्मेशन होता है 90 डिग्री का होता है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री का होता है। यस सर। चलिए ठीक है। अभी हमने इसको पहले बताया कि जो रोम्बस होता है ये क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल से बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अब बात आती है इनके डायगोनल्स की मेजर्स। यस सर। मेजर 60 cm and 30 cm. Find its perimeter. Okay, let's say AC is equal to 30 cm. इसका जो अब डायगोनल के बारे में तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? नहीं तो डायगोनल ही ना समझ पा रहे हो आप क्या होता है? The line segment which joins two opposite vertices of a quadrilateral. The line segment which joins two opposite vertices of a quadrilateral. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट वर्टिसेस शीर्षों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी को डायगोनल्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे AC are the two diagonals of this quadrilateral ABCD. Okay, means this rhombus. Yes sir. AC and BD is equal to given है यहाँ पे let's say 16 cm according to the question. Okay, ये given है आपका, that is given. AC is equal to 30 cm and BD is equal to 60 cm. We have to find what we have to find the perimeter of rhombus. Rhombus ABCD. Okay, ये ABCD yes rhombus given है, यहाँ पे इसी का पैरामीटर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू द फिगर हम कह सकते हैं सर अगर ये 60 cm 30 cm गिवन है और ये BD आपका 16 cm गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट O है इस पॉइंट O पर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इंटरसेक्ट करने का पूरा AC 30 है तो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो B1 इक्वल टू व्हाट 15 ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 15 ही होगा, 15 में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, फिगर से मुझे लग रहा है छोटा फिगर बना दिया है, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे मुझे लग रहा है। यस सर। ओके, ये 15 cm होगा। नेक्स्ट वन इज जो ये BD इक्वल टू गिवन था यहाँ पे 16 cm, देन BO इक्वल टू क्या हो जाएगा और DO इक्वल टू क्या होगा बेटा
तो इक्वल हाफ में Sir, डिवाइड 8 कर cm. देंगे। 8 cm. नहीं, यहाँ से बोले हैं लास्ट ईयर वाले से सारे लोग ज्वाइन किए हैं। इधर आए थे। चलिए ठीक है बेटा, गिवन इस चीज को तो यहाँ पे गिवन है आपका 30 cm इक्वल टू 50 cm, then you will find AO and DO और OD। अगर AO की बात करते हैं तो 15 cm हो जाएगा, और OD की बात करते हैं और DO की बात करते हैं तो 8 cm हो जाएगा। और अब जानते हो कि ये जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये AOD इज अ राइट एंगल, बिकॉज Yes, sir. वन एंगल टू बी राइट एंगल। ओके, इसका एक एंगल क्या है? राइट एंगल है। तो Right angle है. So it is a right angle triangle. Okay, AOD. Yes, sir. So in this triangle, we can use Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem का यूज कर सकते हैं Yes, इस sir. ट्रायंगल के लिए हम। माइन ट्रायंगल AOD. In triangle AOD, you know that AD is the longest side of this triangle. यहाँ पे जानते हो आप AD क्या है? इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. AD लॉन्गेस्ट साइड है। Yes. तो ये दिस साइड बिहेव एज अ हाइपोटेनस। ओके, यानी ये आपका जो Yes, sir. AD ये हाइपोटेनस की तरह बिहेव करेगा। तो यू कैन से और यू कैन राइट हियर AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर, I'm using Pythagoras theorem, plus OD square. Okay. Yes, sir. Now AD is equal to Yes, sir. square root of AO square plus OD square. यहाँ से हमने square replace कर दिया, then we will cover this value in under root. Okay. Yes, sir. AO square means 15 का square. तो यहाँ पे value 15 square. अकॉर्डिंग यूज करेंगे। OD square means 8 का square। 8 square. और फिर राइट करते हैं यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा जी? Sir, 225. 225 प्लस what is the square base? 64। 64. AD इक्वल टू आप फाइंड करेंगे यहाँ से 289। The square root of 289 is 17। ओके, अब जानते हो Yes, sir. स्क्वायर रूट क्या Yes, होता है? sir. 17. Yeah. It means we have find side of this triangle, sorry, this quadrilateral. AD हमने find कर लिया, तो AD means AD already we know that in rhombus, किसी भी rhombus में आप जानते हो, अगर in rhombus आप रोम्बस के लिए जानते हो, किसी भी रोम्बस की चाहे ABCD हो चाहे तो AD इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD and CD इक्वल टू DA. All sides are equal of a rhombus. ओके, यानी किसी रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने इसका एक साइड फाइंड कर लिया, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, डायरेक्ट बताते हैं, आपको समझ में भी आएगा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फाइंड करना है हमें, ठीक है, और इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है जी? स्क्वायर का ही पेरीमीटर, जैसे स्क्वायर का फाइंड करते हो वैसे रोम्बस का भी फाइंड किया जाता है। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस Yes, है sir. Yes, sir. 4 इंटू साइड क्या होता है जी? 4 into side. और यहाँ पे हमने साइड एडी क्या है? इस रोम्बस एडी का साइड ही So तो है। 17 is. Yes, sir. Yes, sir. 4 into 17. 4 17 जा और 74 का कितना होता है जी? So 64. 68. 68 है. आंसर। ओके, Yes, sir. Yes, sir.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे लोगों को बात समझ में आ रही होगी? Yes, sir. Sir. डाउट है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। काव्यांशु आप नहीं बोल रहे बेटा, क्या बात है? चलिए ठीक है। काव्यांशु आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए आज आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है कंप्लीट हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6। ओके, Yes, sir. और कोई रिमेनिंग क्वेश्चन तो इसमें रह नहीं गए, पहले कुछ डिस्कस किया जाए। देखिए इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं व्हाट हैव वी डिस्कस, क्या हमने इससे पहले डिस्कस किया है, किसके बारे में हमें जाना है, उन्होंने कुछ समरी यहाँ पे पॉइंट वाइज गिवन है, यहाँ पे उनको हम जान लेते हैं। ओके, Yes, sir. उन्होंने बताया द फर्स्ट पॉइंट इज द 6 एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल आर इट्स 3 एंगल्स एंड 3 साइड। करें किसी ट्रायंगल के अगर 6 एलिमेंट्स की बात किया जाता है तो उसके 3 एंगल्स और वो 3 साइड होते हैं। आप जानते हो एक ट्रायंगल्स के लिए वैसे तो हमने बताया था वर्टिसेस भी होता है, और यहाँ पे ओनली 6 एलिमेंट की बात करेंगे तो ये 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स की बात की जाएगी यहाँ पे। ओके, ए बी बी सी सी ए are the 3 sides of this triangle. Angle A, B, C and C are the 3 angles of this triangle. Okay. Yes, Yes, sir. sir. The line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called a median of the triangle. A triangle has 3 median. ये सब पहले क्लियर कराया जा चुका आप लोगों को। आप जानते हो line segment to join to the midpoint of a line segment to its opposite vertices or vertex, okay, it's called median. Yes, sir. मीडियन के बारे में बताना नहीं तो आप जानते हो ट्रायंगल कैन हैव 3 मीडियन। ट्रायंगल कैन हैव 3 मीडियन, मतलब एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? 3। सब बताया गया है आपको। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। क्या इन्होंने बताया कि द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट which is drawn to the opposite side from a vertex, ठीक है, it's called an altitude. आप जानते हो altitude क्या होता है बेटा? altitude क्या होता है? वो परपेंडिकुलर लाइन जो किसी अपोजिट वर्टेक्स से किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया जाता है, वो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसी को बोलते हैं altitude. Altitude. An altitude. Okay. Yes, sir. Yes, sir. एन एक्सटीरियर एंगल आपको बताया गया जो ट्रायंगल की किसी एक साइड की एक्सटीरियर में यानी बाहर बनने वाला जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल होता है। किसी एक साइड को मतलब ट्रायंगल के साइड से ही फॉर्म होते हैं, बट जो एंगल्स होते हैं वो एक्सटीरियर में लाई करते हैं, यानी ट्रायंगल के बाहर लाई करते हैं, तो इस कारण वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। यहाँ पे एंगल्स होगा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. उन्होंने बताया property of exterior angle, the measures of any exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of its interior opposite angles. ये पहले से क्लियर करा चुका है कि जो exterior angle होता है वो remaining to interior angles के समेशन के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल ए बी सी डी पॉइंट मान लेते हैं। जो एंगल ए सी होता है इट मींस एक्सटीरियर एंगल होता है, वो एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होता है, समेशन के इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल के समेशन के इक्वल होता है। ओके, Yes, sir. इंटीरियर एंगल के समेशन के इक्वल होता है इट्स एक्सटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये कह सकते हैं। ये मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करा जा चुके हैं मुझे लग रहा है।
कि अगर आप लोगों को लगे कि डिस्कस करना चाहिए तो करें, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए मूव करते हैं। कर दें क्या सारे पॉइंट्स अगेन? कुछ बोलेंगे या सर? नो? Yes, sir. Okay. The angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle. You know that very well. The sum of all angle of all interior angles of a triangle is 180. Angle A plus angle B plus angle C is equal to plus angle C is equal to 180. Yes, sir. A triangle is said to be equilateral if each of its sides are equal. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल तभी कहा जा सकता है जब किसी ट्रायंगल के ऑल साइड हों इक्वल हों। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट सेड टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसे इक्विलेटरल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल के टू साइड्स इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसके ऑल साइड्स अनइक्वल होते हैं उसे स्कैलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज हियर AB is equal to AC, यहाँ पे AB और AC इक्वल है, तो it is an isosceles triangle. It is an isosceles triangle. Okay? Yes, sir. Yes, sir. बात आती है स्कैलर ट्रायंगल की। all sides a triangle whose all sides are equal is called स्कैलर ट्रायंगल। A triangle whose all sides whose all sides are unequal is called स्कैलर ट्रायंगल। इसके सारे साइड अनइक्वल हैं तो इसे स्कैलर बोलते हैं। ओके? Yes, sir. Next point. इन्होंने बताया जी पॉइंट नंबर कुछ प्रॉपर्टी बता रहे थे। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल्स की होते हैं ऑल एंगल्स 66 डिग्री के होते हैं बिकॉज इसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है? और इन्होंने बताया है इसके टू एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के टू अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके? Yes, sir. जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ, ये भी आपको बताया गया है कि किसी ट्रायंगल विल फॉर्म इफ अ ट्रायंगल विल फॉर्म इफ the sum of any two sides of the triangle is greater than third side always, then that triangle will form. Okay? मीन्स कहने का मतलब ये हमारे Yes, sir. ट्रायंगल बनता है तभी बन सकता है जब उसकी दो साइड का समीकरण, इन्हीं दो साइड का समीकरण जो है थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है? तभी वो ट्रायंगल Yes, फॉर्म sir. हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। Yes, sir. The next point is the difference between the length of any two sides of smaller than the length of the third side. Means अभी मैंने कहा था कि आपका जो ट्रायंगल का जो साइड सम प्रॉपर्टी होती है, साइड सम प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है जी? साइड सम प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि किसी भी दो साइड का समीकरण थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होता है। यदि प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, अगर कोई होता है बी सी प्लस ए सी इक्वल टू वाई, अगर ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो ये भी बी सी प्लस
AC is greater than AB होगा, same as AC plus AB अगर कोई कहता है तो greater than BC होगा। ये कंडीशन होते हैं जब ट्रायंगल फॉर्म होता है तब। और करें इनके किन्हीं भी दो साइड का, जो सेकंड कंडीशन में बताया, किन्हीं भी दो साइड का जो समीशन होता है, डिफरेंस होता है AB माइनस BC इज लेस देन द थर्ड साइड। क्या होता है वो? थर्ड साइड से लेस होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन होता है। ओके, AB माइनस Yes, sir. Yes, sir. लेस देन AC, AB माइनस BC इज लेस देन टू AC, सेम एज, और फिर बोलता है BC माइनस AC होना क्या होना चाहिए? इज लेस देन टू AB, एंड AC माइनस AB क्या होना चाहिए? इज लेस देन टू BC। ये कंडीशंस होते हैं अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं तो, ठीक है। Yes, sir. Now point number 10 इन्होंने बताया, in a right angle triangle the side opposite to the right angle is called the hypotenuse and the other two sides are called its legs। ओके, आप जानते हो जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? Hypotenuse. Hypotenuse. ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। हम जानते हैं इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। बाकी रिमेनिंग जो टू साइड होते हैं लेग्स बोलते हैं, और लेग्स मींस इनमें बेस आता है एंड लेंथ आता है। ये जो Length or height. लेंथ और हाइट बोल सकते हैं, लेंथ और बेस। ओके, लेंथ और सॉरी, हाँ करेक्ट है, Yes. लेंथ और बेस, सॉरी लेंथ और हाइट, मैं ही रहूंगा, Height. लेंथ और हाइट एंड बेस, लेंथ और हाइट एंड बेस, यानी इसको बेस बोलते हैं। ये आपका बी जो होता है बेस होता है, जिसे लेंथ और हाइट भी बोला जाता है। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. लाइन होती है उसे लेंथ बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं कहीं कहीं। Pythagoras, next one is Pythagoras property means theorem in a right angle triangle. The square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares of its legs. Means किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के समीकरण के स्क्वायर के इक्वल होता है। रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के समीकरण के इक्वल होता है, स्क्वायर के समीकरण के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम आप पहले से जानते हैं, जस्ट इक्वल टू होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। B square. where as is stands for hypotenuse, l is stands for length and b stands for width। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Okay, the next chapter number 7। 7. ओके, ये अभी तक जितनी Yes, प्रॉपर्टी sir. आपने स्टडी किया था, किया गया था, मतलब आपके द्वारा किया गया, हमारे द्वारा कराया गया, उन सब के बारे में हमने आपको फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर दी, को रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, अब जो भी डाउट रहे Yes, होंगे sir. ये हो जाने चाहिए। अगर अभी भी कोई रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, कभी भी बीच में अगर किसी पॉइंट को लेकर कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो देखता हूँ यस सर ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग, हाँ? अच्छा ठीक है, चलो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। Congruence of a triangle. The next chapter number 7 is congruence of a triangle. Congruence means क्या होता है? Firstly, you have to tell what is the congruence. Sorry, what is the meaning of congruence? सबसे पहले आपको बताना होगा कॉन्ग्रेंस का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है। शायद पता हो आप लोगों को, ना पता हो तो हम बताते हैं। Exactly same. यस बेटा,
देखिए एग्जैक्टली सेम होते हैं मीन्स कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब ये होता है कुछ इज द शेप कुछ ओवरलैप टू ईच अदर कंप्लीटली, ओके, और परफेक्टली Yes, sir. ये ऐसे शेप जो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से सेट हो जाते हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। अगर आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे सर कौन कौन से ऐसे फिगर्स होते हैं जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो आप जानते हो बिस्किट ऑफ अ पैकेट, यानी किसी पैकेट से बिस्किट निकालते जाइए वो सब क्या होते हैं, किसी पैकेट से बिस्किट निकालते जाइए तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक जैसे शेप में होते हैं कि नहीं होते हैं, Yes, sir. एक जैसे Yes, Yes, sir. sir. वो उसमें होते हैं, मतलब उनका शेप एंड साइज जो होता है एक जैसा होता है। coins of rupees two denominations और 1 rupees denomination, मतलब 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के, ये सब जो होते हैं ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं होते हैं। कॉन्ग्रुएंट sir. होने का Yes, मतलब sir. the figure which look like exactly same and overlap to each other perfectly और exactly, okay। Yes, sir. ऐसे फिगर जो एक दूसरे एकदम बिल्कुल एक जैसे दिखते हों, एक दूसरे को पूरी तरह सेट हो जाते हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। अपने डेली लाइफ में और बहुत सारे ब्रिक्स ले लीजिए, एक ही भट्टे से निकले हुए ब्रिक्स जो ईंट होते हैं वो होते ही नहीं होते कॉन्ग्रुएंट, एक ही सेशन साइज के होते हैं, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो एक जैसी होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. बीच बीच में बेटा बोल दिया करें, कुछ लोग तो सो नहीं तो सो जाएंगे। आप लोग उत्कर प्रखर अनुराग खुशी जो भी हैं कुछ यस नो समथिंग बोलते रहिए, नहीं सो जाएंगे पक्का बता रहा हूँ। प्राची आप सब भी अभी भी नहीं बोलेंगे, उन्होंने कसम खा के बैठ जाते हैं और बोलना नहीं है, देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल में बता रहा था, आप लोग भी बीच बीच में एग्जाम्पल sir. दे सकते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि करेक्ट नहीं किया जा सकता। आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, ये नहीं कि मुझे बुरा लगेगा कि आप लोग सोचते हो बीच में ना बोला जाए। हमने अभी डेली लाइफ में एग्जांपल्स बता रहे थे आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के, तो आपने Yes, उसमें बहुत sir. सारे एग्जांपल आप अपने तरफ से भी दे सकते थे और जानते भी हैं, ठीक है, बट आप लोगों ने बोला नहीं कि अलग अलग बात। मैं ठीक है, मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल्स की बात करूँ। देखो मैंने कुछ और भी बताए हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यू आर Yes, sir. now ready to learn a very important geometrical idea, congruence. In particular, you will study a lot about congruence of a triangle. विशेषतः यहाँ पे हमें जिसके बारे में अध्ययन करना है, बहुत ज्यादा अध्ययन करेंगे जिसके बारे में, a lot of study you will do here the sorry. In particular, you will study a lot about congruence of a triangle. Means यहाँ पे आप ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ जानने जा रहे हैं, वो किस प्रॉपर्टी से रिलेट होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए कैसे जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 आपका है congruence of a triangle। congruence of triangle, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस फिगर बता रहा था ना, जो एक जैसे दिखते हैं, लुक लाइक एग्जैक्टली सेम। Yes, sir. दे आर कॉन्ग्रुएंट। जो एक जैसे दिखते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बात आती है ट्रायंगल की, तो सेम प्रॉपर्टी दे विल यूज हियर। ऐसे ट्रायंगल्स एकदम सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। Yes, sir. Yes, sir. कॉन्ग्रुएंसी होती कैसी है? कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट? Let's say ABC and PQR are the two triangles here. ठीक है, यहाँ पे मानते हैं कि ऐसा ABC और PQR दो ट्रायंगल्स अलग अलग गिवन है। यहाँ पे इन ट्रायंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? इसके लिए हमें क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए, थ्री प्रॉपर्टीज होती है। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होने के लिए थ्री कंडीशंस होते हैं। वो क्या होते हैं? फर्स्टली जो होता है SSS, क्या होता है? SSS क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। SSS मीन्स होता है साइड साइड साइड। SS मीन्स क्या होता है? साइड साइड Side. if the corresponding sides of a triangle is equal to the other triangle, then they are congruent by SSS congruency criterion. अब कहते ये है कि अगर किसी दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, आप करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब ये है हमारे साइड इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि ऐसा भी हो सकता है जैसे ये साइड हमारा AB है, PQ के भी इक्वल हो और QR के भी इक्वल हो, और जबकि AC ना इक्वल हो तो ये भी गलत बात। ठीक है, करस्पॉन्डिंग होने का मतलब ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल, ऐसा किसी से रिलेट कर किया जा सके हमें। यहाँ उन्हें कहने का मतलब ये AB इफ ऐसा होता है, मतलब कुछ भी हो, AB इक्वल टू PQ हो, देन BC इक्वल टू क्या हो? बेसलाइन QR है यहाँ पे, और नेक्स्ट पॉइंट आपका AC equal to PR. देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट की जो सिंबल होता है ये होता है बेटा जी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। यानी कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका जो सिंबल होता है यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जाते हैं, बीच में एक जिगजैग लाइन होती है। ओके, Yes, sir. line. Triangle ABC is congruent to triangle PQR because हमने corresponding देखा AB is corresponding to PQ, तो हम अगर इसका AB साइड ले रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा साइड चलेगा? PQ, और यहाँ देन अगेन BC है तो यहाँ पे QR हो गया। तो मैं अगर AC होता, समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ABC is congruent to PQR by which criterion? अगर आपसे पूछता है तो किस क्राइटेरियन से ये इक्वल है, तो SSS congruency criterion। क्या बोलेंगे? by SSS congruency criterion means side side side, इसके all side, इसके all corresponding side से इक्वल हैं, so they are congruent by SS criterion। okay? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी ऐसे होते हैं क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वन इज SAS, तो आपका नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन होता है SAS, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। Congruency criterion
इट मीन्स साइड एंगल साइड, SAS मीन्स क्या होता है जी, साइड एंगल साइड, ओके। यानी किसी ट्रायंगल के इस टू साइड्स एंड वन एंगल, किसी दूसरे ट्रायंगल के उस टू साइड्स और वन एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो था द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। Congruence. Angle, this angle is equal to this angle, and O STU, okay, MNO STU। एंगल T is equal to, यहाँ पे गिवन है एंगल M, एंगल T is equal to एंगल N, and this side is equal to this side, and this side is equal to this side। तो हमें दिखाना पड़ेगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल C जो होगा M के इक्वल होगा, आप करस्पॉन्डिंग हुए, ठीक है। हमने यहाँ पे जानते हो रेट किया इसको, Yes, sir. रेट करने का जो मेरा टेस्ट था, यहाँ पे मैंने देखा ये जो करस्पॉन्डिंग साइड से फॉर्म हो रहे हैं, ये एंगल इन टू साइड से करस्पॉन्डिंग साइड से फॉर्म हो रहा था, ये एंगल यहाँ पे है। नो सॉरी, मैं रॉन्ग कर दिया हूँ अभी भी। ये होगा आपका दिस एंड दिस, करेक्ट था, ये है ना, करेक्ट है। ये एंगल आपका एंगल T एंड एंगल O इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो इसका MN के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो क्या है, UT है। MN के जो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, UT, यानी MN के इक्वल क्या है, क्या यहाँ पे गिवन UT, और इस करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे दिए हैं, नॉन इक्वल साइड दिए गए हैं, OM है, और यहाँ पे क्या गिवन है, ST। इन्हीं दोनों साइड से फॉर्म हो रहा है, या इन्हीं दोनों रेस से जो एंगल N फॉर्म हो रहा है, और इन्हीं दोनों रेस से एंगल T फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस, ओके, एंगल T इज करस्पॉन्डिंग टू N। मतलब वहाँ फिगर में आपको ऐसा दिया जाएगा, बट मैं यहाँ पे सेट कर रहा था, ओके। अगर आपको दिखाना हो तो इसमें हम कह सकते हैं सर MN इक्वल टू, कोई पूछता है कैसे दिखाएंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, तो आप दिखाएंगे सर MN इक्वल टू क्या, उस ट्रायंगल के लिए कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल है, UT, सॉरी T, MN इक्वल टू UT, यस बेटा, MN इक्वल टू क्या कहें बोलेंगे, UT, ओके। नाउ अगर आपसे पूछता है एंगल MNO इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट, यानी किसके इक्वल है यहाँ पे, तो MNO जो आपका है MNO, इट मीन्स UTS। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एंगल UTS, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और आपका थर्ड साइड इक्वल गिवन है यहाँ पे MO इज इक्वल टू UT।